हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा फिर से हाजिर है आपके पास, आपका पसंदा प्रोग्राम लेके, आज़ाद परिंदे। हमने पहले बात की थी जब इस बात पे हम सब चिंतित थे कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं या फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं। तो इस पे हमने चर्चा ये की थी कि हम आज़ाद परिंदे बने, अपने ख्यालात रखें, हर वक्त खुश रहें, क्योंकि खुशी फाउंडेशन होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, सेहत भी अच्छी होती है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी होती है और रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। और खुशी के लिए हमने बात की थी कि लव योर सेल्फ एक फार्मूला है। और लव योर सेल्फ क्यों करेंगे, अब ये इस पे बात होती है। लव योर सेल्फ तभी करेंगे जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब कोई स्टैंड लेते हैं। हम बिल्कुल मुर्दों की तरह नहीं जीते हैं कि आसपास कुछ भी हो रहा है हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मैं नहीं कहता हर इशू पे स्टैंड लें, जिस इशू पे आपको अच्छा लगे उसका छानबीन करें, पता करें क्या है, उस पर अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे उसको साझा करें विचार। और आजकल खासकर जो लड़ाई चल रही है, ये तो पक्की बात है कि कोई भी इंसान कोई वायलेंस, हमस करे, पैलेस्टीन करे या इजराइल करे, कोई भी करे, वायलेंस को कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। वायलेंस हैज़ टू बी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। तो जो ये आजकल चल रहा है इजराइल, हमस और पैलेस्टीन में, उस लड़ाई पे साहिर ने देखिए कितना सुंदर 100 साल पहले लिखा, तभी वो आज तक जिंदा है। तो हमें साहिर बनना है। कैसे जिंदा है, मैं आपसे वो आज वो साझा करता हूँ और ये आपको एक चैलेंज भी करता हूँ। मैं देखिए, मैंने ये कविता कई बार नज्म पढ़ी, जब भी पढ़ी रोना आ गया, पूरी पढ़ी ही नहीं गई। मैंने कोशिश की रिकॉर्ड करने की, लेकिन हर बार ऐसे हुआ। आज फिर कोशिश करता हूँ कि बिना रोए पढ़ूँ, क्योंकि फिर लफ्ज़ ही समझ नहीं आएंगे। कोई भी व्यक्ति पहली बार में इसको बिना रोए नहीं पढ़ सकता, लेकिन 2-4 बार जब आप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा रोना आपका कम होता है या दिल कम भर के आता है। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ आपके सामने पढ़ने की, क्योंकि ये एक मैसेज मैं समझता हूँ, वी ऑल आर टू बी गुडविल एम्बेसडर ऑफ पीस। हम नफ़रत के नहीं, पीस के गुडविल एम्बेसडर बने हैं सर। तो कैसे बने, वो साहिर की बात मेरे को लगता है कि हम हर लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि साहिर क्या लिखते हैं। साहिर ये लिखते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, पहली लाइन में ही मज़ा आ जाता है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो या मशरिक में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घर पर गिरें कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती हैं। खेत अपने जलें या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। देखिए, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। आग और खून आज बख्शोगी, भूख और एहतियाज कल देगी। बर्तरी के सबूत की खातिर यूं खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। टैंक आगे बढ़े, देखिए क्या लिखता है शायर, तो लगता है उसका हाथ चूम लो। कितनी शानदार बात लिखती है। शायर लिखते हैं कि टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सो, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। क्या बात है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आग और हम, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। खून अपना हो यहाँ पर आया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। तो कितनी शानदार बात मेरे को लगता है। और इसी ज़मीन पे एक और शायर जिन्होंने नज़्म लिखी है, आप उनको भी सुने, नज़मी, बाबा नज़मी। वो उनकी 2 लाइनें सिर्फ आपको पढ़ता हूँ कि मैं क्यों तोड़ूं तेरी मस्जिद को, तू क्यों तोड़े मेरे मंदिर को। इस बात में वो पंजाबी में है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसकी ट्रांसलेट जितनी बन पा रही है, मैं क्यों तोड़ूं मस्जिद को, तू क्यों तोड़े मंदिर को। आजा दोनों मिलकर बैठें, पढ़ लें एक दूसरे के अंदर को। देखिए, ये पंजाबी में है, मैं उसका मतलब आपको बता रहा हूँ
कि आजा दोनों मिल के पढ़ लें एक दूसरे के अंदर को, तू क्यों मेरी मस्जिद तोड़े मैं क्यों तोड़ूं मंदिर को। तो चलिए गुडविल एम्बेसडर बनिए पीस के, और अगले प्रोग्राम में फिर आपके पास हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं kabirashok2310 gmail.com। थैंक यू।